तो बीता हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम रहा, जहां पर इंडेक्स फ्रंट पर तो इतना इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप में एक तेज बिकवाली रही। और इस पूरे हफ्ते के दौरान कई सारे दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आए, नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिला और उसके मद्देनजर उस रिस्पेक्टिव सेक्टर के अंदर भी तेज बिकवाली देखने को मिली। लेकिन कैश मार्केट शेयरों में लगातार दबाव बना हुआ है और अगर आप बीते हफ्ते के मुकाबले देखेंगे तो इस हफ्ते में पोर्टफोलियोज में एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिली होगी। बहरहाल पहले आज के बाजार को देख लेते हैं किस तरह का मार्केट देखने को मिला। आज सेंसेक्स करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली में रहा, निफ्टी करीब करीब 0.5% नीचे रहा, मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे रहा और आज स्मॉल कैप में हैवी सेल ऑफ था, करीब करीब 2-2.25% के आसपास की बिकवाली आज देखने को मिली। आईटी आज फिर सपोर्टिव था, करीब 0.5% ऊपर और निफ्टी बैंक करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो इस हफ्ते के बाजार की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की अगर नजर डाली जाए तो विप्रो पहला नाम है, करीब करीब 14% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट, करीब 7% की तेजी यहां देखने को मिली। अल्ट्राटेक बढ़िया नंबर से चलते 7% की तेजी यहां थी और अल्ट्राटेक के अच्छे नंबर्स के बीच में ग्रासिम करीब करीब 5% के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इस हफ्ते गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है ट्रेंट का, करीब 11-11.5% के आसपास की बिकवाली। ऑब्वियसली हायर वैल्यूएशन को बाजार इस समय बिकवाली में देख रहा है। एसबीआई लाइफ करीब 7% नीचे रहा। डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स का इंपैक्ट, करीब 6-6.5% के आसपास की बिकवाली यहां रही और अदानी पोर्ट करीब करीब 6% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के अगर शेयरों की बात की जाए तो मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में भी आईटी का ही दबदबा था, जहां पर कोफोर्ज 7% ऊपर रहा, परसिस्टेंट 7% ऊपर रहा, एम्फेसिस करीब करीब 7% की तेजी यहां रही और वोडाफोन आइडिया लगातार दूसरा हफ्ता जबकि आउट परफॉर्म करेगा, करीब 4% की तेजी यहां पर देखने को मिली। अगर गिरने वाले शेयरों की बात की जाए मिड कैप में तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहा प्रेस्टीज एस्टेट में। इनफैक्ट रियल एस्टेट स्पेस में एक हेवी सेल ऑफ इस पूरे हफ्ते के दौरान रहा। तो प्रेस्टीज एस्टेट 16% नीचे, पॉलीकैप 13% नीचे करीब नंबर्स के बाद यहां पर प्रेशर आया। ओबरॉय रियल्टी 11% के आसपास की बिकवाली यहां रही और गोदरेज प्रॉपर्टी भी करीब करीब 11-11.5% के आसपास की बिकवाली के साथ रहा। तो रियल एस्टेट स्पेस में एक हेवी सेल ऑफ इस पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिला। स्मॉल कैप में भी कुछ हद तक आईटी का दबदबा रहा, तो जेंसार टेक करीब 11% ऊपर, नंबर्स भी अच्छे आए, उसका भी इंपैक्ट था। गो डिजिट करीब 8% ऊपर रहा, नंबर्स का इंपैक्ट यहां रहा। रेडिंगटन और लॉरस लैब कुछ और ऐसे नाम जहां पर 6 से लेकर 7% तक की तेजी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर स्मॉल कैप में जा रहा, उसमें साइंट का नाम था। खराब नंबर्स और खराब नंबर्स के बीच में शेयर 23-23.5% टूटा। आरके फोर्जिंग 18%, एसडब्ल्यू सोलर हायर वैल्यूएशन के चलते 18% की बिकवाली यहां रही और एजिस लॉजिस्टिक्स करीब करीब 16% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में लीड कर रहा था विप्रो, 14% की तेजी यहां देखने को मिली इस पूरे हफ्ते के दौरान। लॉरस लैब 8% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 7% ऊपर और परसिस्टेंट सिस्टम करीब करीब 7% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो रियल स्टेट स्पेस यहां पर भी रहा। प्रेस्टीज स्टेट्स करीब 15% नीचे, खराब नंबर्स के बीच में साइंट 23% नीचे, जोमैटो एक महंगे वैल्यूएशन के बीच 13% नीचे और जियो फाइनेंशियल भी करीब करीब 13% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इस पूरे हफ्ते में जहां पर तेजी रही उसमें एफएमसीजी ने बाजी मारी, करीब 6% ऊपर यूबीएल का स्टॉक रहा। ब्रिटानिया करीब करीब 5% की तेजी में रहा। टाटा कंज्यूमर 4% ऊपर रहा और यूएसएल रफली 3% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। और साथ ही साथ आईटी ने बाजी मारी, जिसमें विप्रो 14% ऊपर, कोफोर्ज 7% ऊपर, एम्फेसिस 7% ऊपर और परसिस्टेंट करीब करीब 7% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली कहां रही? अगर बिकवाली की बात करें तो सबसे ज्यादा बिकवाली रही रियल स्टेट स्पेस में। प्रेस्टीज एस्टेट 15% नीचे, शोभा 12% नीचे, ओबरॉय 11% नीचे और ब्रिगेड 9% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एनर्जी शेयरों में बिकवाली रही, इसमें बीपीसीएल 4% नीचे, नंबर्स का इंपैक्ट था। मानगर गैस करीब 4% नीचे, जीएसपीएल 3% नीचे और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करीब करीब 3% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मीडिया शेयरों में भी दबाव रहा। नेटवर्क 18 साल के नए निचले स्तर हिट किए, 7% के आसपास की बिकवाली। जी एंटरटेनमेंट 4.5% नीचे, नंबर्स का इंपैक्ट। डिश टीवी 4% नीचे और डेन नेटवर्क करीब करीब 3-3.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। अब ये तो रहा इस पूरे हफ्ते का हाल। अब अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? पहले तो बड़े इवेंट्स में 25 तारीख को आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियों के, एनटीपीसी ग्रीन, यस बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्री, आईडीएफसी फर्स्ट जैसी कंपनियों के नंबर्स हैं 27 जनवरी को। फिर 26 जनवरी भी है और 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को जब हम खुलेंगे यानी सोमवार को, तो कोल इंडिया, आईओसी, टाटा स्टील, बजाज हाउसिंग जैसी कंपनियों के नंबर्स या फिर अदानी टोटल, अदानी विल्मर, एसीसी, केनस्टेक जैसी कंपनियों के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो इन नंबर्स के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। ये नंबर का श्रृंखला आगे भी बढ़ा रहेगा, जहां पर पूरे हफ्ते में कई दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा 30 जनवरी को जनवरी वायदा की एक्सपायरी है और ये बजट से पहले की सबसे हैवी एक्सपायरी है जो कटते हुए दिखाई पड़ेगी। 31 जनवरी से
6 शेयर F&O में शामिल हो जाएंगे और कई शेयरों में बदलाव भी होंगे, तो इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा। और 1 फरवरी जो कि सबसे बड़ा दिन है बजट के लिहाज से, तो 1 फरवरी को ऑटो सेल्स के नंबर, बजट के नंबर और उससे ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे के नंबर, ये आंकड़े भी होंगे। तो अगला पूरा हफ्ता एक हैवी इवेंटफुल वीक होने वाला है, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। और साथ ही साथ रणनीति क्या होनी चाहिए, आशीष बहेती मानते हैं कि आप निफ्टी में बिकवाली करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 23,250 का, 22,750 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक के अंदर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। करीब 48,600 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 47,800 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन अगले हफ्ते के लिए इवेंटफुल वीक है, कई सारे इकोनॉमिक ट्रिगर हैं, कई सारे मैक्रो ट्रिगर हैं, अर्निंग्स ट्रिगर हैं, यूएस के ट्रिगर हैं, और इन सब के बीच में भारतीय बाजार जो कि ऑलरेडी एफआईएस की हैवी सेलिंग झेल रहे हैं, तो इन सब के बीच में अगला हफ्ता खुलने वाला है। सो इवेंटफुल वीक के लिए तैयारी करिएगा अगले हफ्ते, और उसी के साथ मार्केट्स एक रेंज बाउंड या फिर उतार चढ़ाव के बीच में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है।